ओम शांति। आज बाबा के 24 सितंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आँख खुलते ही जब हम बाबा से वरदान लेते हैं तो पूरा दिन खुशियों से भरपूर हो जाता है। आज जो हमने वरदान लिया वो वरदान सबको बांटना भी है। जो भी हमारे सम्मुख आए उसको मन से, दिल से वो वरदान देना है। जब हम संकल्पों में दूसरों को वरदान देते हैं तो हमारा मन सदा काल के लिए वरदानी मूर्त बन जाता है। आज बाबा ने जो मुरली में वरदान दिया है वह है लवलीन आत्मा भव। सदा बाबा के प्यार में समाई हुई आत्मा बनो। जब आप स्टेज पर जाते हैं आपके द्वारा सबको ये अनुभूति होनी चाहिए कि प्रभु प्यार में समाई हुई आत्मा है। ये प्यार कब बढ़ता है? जब आप आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो आपका बाबा के प्रति प्यार बढ़ता जाता है। जितना जितना बाबा का दिल से गुणगान करते हैं उतना प्यार बढ़ता जाता है। आज बाबा ने पुण्य आत्मा बनने के लिए बहुत विशेष बात कही कि आप ऑलराउंडर बनो, अच्छे कर्म करो, दैवी गुण धारण करो। अपने दिल से पूछो, सही सही चार्ट चेक करो कि आज के दिन में मैंने हर कर्म याद में रहकर किया। अगर हर कर्म हम याद में रह के करेंगे तो अच्छे मार्क्स जमा हो जाएंगे। अगर बाबा कहते आप भूलें करते रहेंगे, दुख देते रहेंगे दूसरों को, तो अच्छे मार्क्स जमा नहीं होंगे। हमें कोई भी भूले करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। साथ साथ पद्मा पदमपति बनने का मंत्र बाबा ने दिया कि अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। देह भान को भूल जाओ। इस एक महामंत्र से आप पद्मा पदमपति बन जाएंगे। जब कोई बाबा के घर में आता है तो उसको भक्ति का फल मिलता है, ज्ञान। बाबा ने कहा कि कोई अटेंशन से सुन रहा है तो वो भी इसके नैनों से पता चलता है। और कईयों का बुद्धि योग यहाँ वहाँ भटकता है तो वो इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा ने कहा बाबा भक्ति का फल देने आए हैं। तुम्हें ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बनना है। पहले स्वयं ज्ञान को धारण करना है। कोई भी मिले तो उसको भी ईश्वरीय संदेश देना है। अगर नहीं सुनाते हैं तो बाबा कहते उसको ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे। कोई भी मिले उसको बाबा के द्वारा बताई हुई बात जरूर बतानी है और अटेंशन रहे। भूले करके रजिस्टर को खराब नहीं करना है। तो आज वरदानी दिवस पर हम सबको वरदान बांटेंगे। लवलीन आत्मा भव, पुण्य आत्मा भव, परमात्म प्यार में, स्नेह में समाई हुई आत्मा भव। जिसको जिस वरदान की आवश्यकता है वो बांटेंगे और स्वयं प्रभु प्यार में समाये रहेंगे। जितना प्रभु प्यार में समाये रहेंगे तो याद के द्वारा मार्क्स जमा होते रहेंगे। अब हम सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य राजयोगिनी बड़े दीदी सरला दीदी जी से। ओम शांति। आज हम प्यारे बाबा के 24/9/2020 के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज सतगुरुवार। प्यारे शिव बाबा सतगुरु के रूप में हमें वरदान देने आए हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। प्रश्न है, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदमपति बनते हो? सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना।
सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल लाइन को सिविल लाइन बनाना। आंखें बहुत धोखा देती हैं। आंखों को सिविल बनाने के लिए बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति बताई कि मीठे बच्चे, हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखो। मस्तक में चमकती मणि को देखो, देह को नहीं देखो। मैं आत्मा हूँ, ये अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मपति बन जाएंगे, क्योंकि एक जन्म की बात नहीं, कि जन्मों की बात है। जब हम ये पुरुषार्थ करते हैं कि मैं भी आत्मा हूँ, दूसरे को भी देखते आत्मिक दृष्टि से इससे हमारी दृष्टि सिविल बनती है। गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। ये किसने कहा? शिव बाबा ने शरीर द्वारा कहा। कोई भी आत्मा शरीर के बगैर तो बोल नहीं सकती, तो बाप भी शरीर में प्रवेश कर आत्माओं को समझाते हैं कि बच्चे, अब तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है, ये है रूहानी कनेक्शन। आत्मा आत्मा को देखे, आत्माओं का कनेक्शन बाप परमात्मा से है, ये है रूहानी कनेक्शन। आत्मा को ज्ञान मिलता है परमपिता परमात्मा से। देहधारी जो भी हैं इस समय सब पढ़ रहे हैं। बाप को तो अपनी देह है नहीं, तो थोड़े टाइम के लिए इनका आधार लेते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर उनके द्वारा हमें पढ़ाते हैं। अब बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। कोई को तो अपनी देह नहीं, शिव बाबा को तो अपनी देह है नहीं। बेहद का बाप हम आत्माओं को समझाते हैं, उनके बगैर ऐसा कोई समझा न सके। आत्मा आत्मा को कैसे समझाएगी? आत्माओं को समझाने वाला ऊंचे से ऊंचा परमपिता परमात्मा चाहिए, जिसको कोई जानता ही नहीं। त्रिमूर्ति से भी शिव को उड़ा दिया। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएगा? शिव बाबा ही तो आकर ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचयिता नहीं है, रचयिता शिव बाबा है, लेकिन तन का आधार लेते उनके मुख द्वारा हमें समझाते हैं। बेहद का बाप रचयिता सबका एक ही शिव बाबा है। ब्रह्मा भी सिर्फ अभी तुम्हारा बाप है। सिर्फ संगम पर ही शिव बाबा आते हैं, ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ाते हैं। बाकी तो सारे कलम में इनका ऐसा पाठ नहीं है। फिर नहीं होगा। वहाँ तो लौकिक बाप ही होता है। सतयुग में होता है एक बाप, सिर्फ लौकिक बाप, और कलयुग में होते हैं दो बाप, लौकिक और परलौकिक। अब संगम पर तीन बाप हैं, एक लौकिक, एक परलौकिक और एक अलौकिक। लौकिक बाप तो हर एक अपना है, परलौकिक शिव बाबा, अलौकिक जे ब्रह्मा बाबा। तीन बाप हैं। बाप कहते सुख धाम में मुझे याद ही नहीं करते। विश्व का मालिक बाप ने बनाया, फिर याद क्यों करें? जब विश्व के मालिक बन गए, फिर परलौकिक बाप को क्यों याद करें? वहाँ और कोई खंड होता ही नहीं। सिर्फ सूर्यवंशी देवी देवता होते हैं। चंद्रवंशी भी बाद में आते हैं। सतयुग में तो सिर्फ सूर्यवंशी, 1250 वर्ष के बाद त्रेता युग आता है, चंद्रवंशी आते। अब बाप कहते मीठे बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़े दिन हैं। पुरुषार्थ अच्छी रीति धारण करो, दैवी गुण भी धारण करो, तब ऊंच पद पा सकेंगे। ये बहुत बड़ी लॉटरी है, एक जन्म की भी नहीं, 21 जन्मों की लॉटरी है। बैरिस्टर, सर्जन आदि बनना भी लॉटरी है। बहुत पैसा कमाते हैं, बहुतों पर हुक्म चलाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वही ऊंच पद पा सकते हैं।
बाप को याद करने बगैर विकर्म विनाश भी नहीं हो सकते। बाप कहते भी हैं, अगर अपनी उन्नति करनी है तो अपना चार्ट रखो कि सारे दिन में मैंने कोई पाप कर्म तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। जाकि संभाल करने वाले भी बैठे हैं, कोई बात नहीं समझ आती तो उनसे राय करो। बाबा कहते इस समय कोई भी पाप कर्म नहीं करना, पुण्यात्मा बनना है। अब अपने दिल से पूछो, हम अंधों की लाठी बने हैं? मन अपने आप को तो जगाना ही है। बाबा ने हमें जगाया, हम दूसरों की सेवा कर उनको भी जगाते हैं। अंधे की लाठी बने हैं, क्योंकि इस समय तुम उस संगम पर राम राज्य में फिर सुख पाने वाले हो। परम पिता परमात्मा शिव बाबा कैसे सुख देते हैं, ये बातें अच्छी रीति समझना है। अपने को जब आत्मा समझेंगे तब परमात्मा बाप भी समझ में आएगा, क्योंकि आत्माओं का पिता परमात्मा। आत्माएं जैसा पुरुषार्थ करती है वैसा ही फल पाती है। बाबा कहते, मीठे बच्चे मुझे याद करते करते तो मेरे पास आ जाएंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खा कर आएंगे। आना तो है ही सबने, शांति धाम तो जाना है। अगर हम अब बाबा को याद करके विकर्म विनाश करते हैं, फिर हम नशे से जाएंगे, नहीं तो सजा खा के जाएंगे। फिर सतयुग में भी नहीं, त्रेता के भी पिछाड़ी में आएंगे। सतयुग त्रेता को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, पर वहाँ एक ब्रह्मा तो नहीं होगा ना, पूरी राजधानी है। ब्रह्मा के तो बहुत बच्चे हैं। ब्राह्मणों का दिन, फिर ब्राह्मणों की रात। द्वापर कलयुग देह भान में आते, अज्ञानता में आ जाते तो ब्राह्मणों की रात। तो बाबा कहते ये आंखें भी बड़ी धोखा देती हैं, जैसे सूरदास का मिसाल है। ये आंखें तो सबको हैं, 2 आंखें तो सबको हैं। बाबा ने आकर हमारी तीसरी आंख खोली बुद्धि की। परंतु क्रिमिनल हैं तो उसको बाबा की याद से सिविल बनाना है। मनुष्य समझते हैं घर में रहते हम ये नहीं कर सकते। बाबा कहते हो सकता है, क्योंकि इसमें आमदनी बहुत बड़ी है। अगर हमारे सामने बाबा की जो प्राप्तियां हो रही हैं उनको याद करें तो बहुत बड़ी लॉटरी है। और ये तो अंतिम जन्म की अंतिम घड़ियां हैं। इस जन्म हम थोड़ी सी पवित्रता को अपनाएंगे तो बहुत बड़ी लॉटरी के अधिकारी बनेंगे। तुम समझते हो इस समय हम बाबा की याद में रह काल पर विजय पाते हैं। मरने का तो वहाँ नाम ही नहीं। उसको कहते हैं अमर लोक, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं और आत्मिक स्वरूप में रहते हैं। इसलिए सज्जू को कहते हैं अमर लोक। ये है मृत्यु लोक। तुमको बाबा कितना अच्छा ज्ञान देते हैं, कितनी धारणा होनी चाहिए, औरों को भी समझाना है। पहले खुद धारणा करनी है, फिर दूसरों को भी समझाना है। बाबा कहते रूहानी सर्विस में लग जाना चाहिए कि बाबा झट कहेंगे। कई कहते हैं हम रूहानी सर्विस करें, बाबा झट कहेंगे क्यों ना करो, भल करो। बाबा कोई को मना नहीं करते हैं। सर्विस को अच्छी रीति करनी चाहिए, तभी तो लॉटरी मिलेगी। दूसरों को सुख देंगे तो उनकी दुआएं मिलेंगी। बहुत भारी लॉटरी है ये, है ईश्वरी लॉटरी। तुम राजा रानी बनेंगे तो तुम्हारे सब पोतरे पोतरियाँ खाते रहेंगे। यहाँ तो हर एक अपने कर्म के अनुसार फल पाते हैं। हर एक जो कर्म करता है, जैसा करता है, उस अनुसार ही परिवार बनता है। फिर अपने कर्म अनुसार ही सब फल खाते हैं। कोई बहुत धन दान करते तो राजा बनते। तो बाप तो बच्चों को सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं। अच्छी रीति समझकर धारण करनी है, सर्विस भी करनी है। सैकड़ों की सर्विस होती है,
कहाँ भक्ति भाव वाले भी बहुत अच्छे होते, जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी उनको ये ज्ञान अच्छा लगेगा। चेहरे से भी मालूम पड़ जाता है, वह ज्ञान को सुनते सुनते खुशी में झूमेंगे। बाबा तो सब कुछ देखा हुआ है। तो बाबा कहते बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। जितना याद करेंगे उतने वर्षे के अधिकारी बनेंगे। फिर जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर वर्षा मिलेगा। जहाँ तो फिर पीछे बहुत पछताएंगे। फिर उनको साक्षात्कार भी होगा कि हमने पूरा पढ़ा नहीं, इसलिए पद भी नहीं पा सके। अंत में हर एक को अपने पुरुषार्थ का प्रारब्ध का साक्षात्कार होगा। फिर उस समय पछताएंगे कि हमने अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ी नहीं, इसलिए पद भी नहीं पा सके। बाकी क्या जाकर बनेंगे, नौकर चाकर या साधारण प्रजा? ये तो राजधानी स्थापन हो रही है। जैसा जैसा करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। नई दुनिया के लिए सिर्फ तुम बच्चे ही पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, वह तो इस दुनिया के लिए तो कॉमन बात है। हम अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल दूसरे जन्म में अच्छा मिलेगा। तुम्हें तो 21 जन्म की प्रारब्ध मिलती। जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, माना सब प्रकार की सेवा में होशियार बनो। नंबर 1 पहले ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा चाहिए। ज्ञानी भी चाहिए, क्योंकि भाषण के लिए महारथियों को बुलाते हैं ना, तो सब प्रकार की सर्विस करते हैं, तो कितना उनका पुण्य होता है, कितनी दुआएं मिलती हैं। हमारे सब्जेक्ट हैं 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो योग में रह करके कोई भी काम करो तो उसकी अच्छी मार्क्स मिलती है। अपनी दिल से पूछना है कि हम सर्विस करते हैं या सिर्फ खाते हैं सोते हैं। यहाँ तो ये पढ़ाई है और तो कोई बात है नहीं। तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। तीसरी की कथा भी यही है कि जो बाप ने आकर तीसरी आंख खोली, तो बाबा कहते तीसरा नेत्र बाप के सिवाय कोई दे ना सके। 2 आंखें तो सबकी हैं, तीसरा नेत्र है आत्मिक बुद्धि। तो बाबा कहते तुम सृष्टि के आत्मादंत को जानते हो। इस पढ़ाई से कुमार कुमारियों को तो बहुत तीखा जाना चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि भी अच्छी होती है और दूसरा कोई संबंध भी और दूसरा कोई बंधन भी नहीं। तो चित्र भी हैं। कोई से पूछना चाहिए कि गीता का भगवान कौन। मुख्य बात है ये, भगवान तो एक होता है जिससे वर्षा मिलता है, मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम। मुक्ति धाम शांति धाम जाना, जीवन मुक्ति धाम सतयुग में आना। हम वहाँ रहने वाले हैं, शांति धाम में रहने वाले हैं। वहाँ से हम सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने आए। अब पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक बाप है। आगे चलकर तुम बच्चों की अवस्था बहुत अच्छी होती जाएगी। बाप किस्म किस्म से समझानी देते रहते हैं कि एक तो बाप को याद करना, जिससे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। फिर अपने दिल से पूछना है हम कितना याद करते हैं, क्योंकि ये ज्ञान है अंतर्मुखी। अंदर जाके अपने आप से देखो, अपने आप से पूछो हम कितना याद करते हैं, कितना दूसरों को रास्ता बताते हैं। कोई पाप कर्म तो नहीं करते, किसी को दुख तो नहीं देते। ये हर एक ने अपनी जांच खुद करनी है। एक तो बाप को याद करना है, हम कितना याद करते हैं। चार्ट रखना अच्छा है, इससे तुम्हारी उन्नति होगी। फिर बाबा कहते अपने ऊपर आप पे रहम करो, क्योंकि हम पुरुषार्थ करेंगे तो प्रारब्ध हम पाएंगे। बाबा तो हमें रास्ता दिखाएगा। तो बाबा कहते कि ये अच्छा है, ये अक्षर अच्छा है। गेट वे टू स्वर्ग, स्वर्ग में जाने का रास्ता।
ये द्वार है स्वर्ग जाने का। जो बाबा में पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ये द्वार है स्वर्ग में जाने का। तो बाबा इस समय जो हमें डायरेक्शन देंगे, तो डायरेक्शन तो ज़रूर तन द्वारा करेंगे ना। बाबा ब्रह्मा तन द्वारा डायरेक्शन देते हैं, हम उस डायरेक्शन को सुनकर अपना जीवन बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रेत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। बाबा गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितने अच्छे माँ वाक्य सुनाकर हमारे को क्या से क्या बना रहे हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, मुख्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ ये पक्का करना है कि बाबा जो खिलाओ जहाँ बिठाओ, कोई भी पाप का काम नहीं करना है। दूसरा, ईश्वरी लॉटरी प्राप्त करने के लिए सर्विस, रूहानी सर्विस में लग जाना है। ज्ञान की धारणा कर औरों को करानी है। अच्छे मार्क्स कर लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रह के करना है। अच्छे मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म बाबा की याद में रहकर करना है। अब आज का वरदान, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भाव। स्नेह के बाण द्वारा, मैंने हर एक के साथ स्नेह की बात करनी है। स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भाव। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है, तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि ये जैसे लवलीन आत्मा है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर आते हैं तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह मर्ज होगा, उतना स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। जितना हमारे अंदर स्नेह होगा, हम दूसरे को इतने प्यार से समझाएंगे तो स्नेह से वो भी घायल हो जाएगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना, ये स्वरूप नहीं है। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप लवलीन स्वरूप हो। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। स्लोगन है, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। संपूर्णता के द्वारा, क्योंकि जितनी हमारी अवस्था संपूर्ण होती जाएगी, उतना लास्ट टाइम नज़दीक आता जाएगा। संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। आज का सम्मान, मैं लवलीन आत्मा हूँ। जितना बाबा के प्यार में खोए रहेंगे और दूसरों को भी बाबा का संदेश देंगे, तो उसका प्रभाव उन पर पड़ेगा। बाबा तो हमें बहुत अच्छी शिक्षाएं देकर हमारे को चाहते हैं कि हर बच्चा पुरुषार्थ कर ऊंची से ऊंची प्रारब्ध बनाए, पर पुरुषार्थ हमें करना है। समय थोड़ा है। बाबा कहते बच्चे गफलत ना करो, बाप से जितना हो सके वर्षा लेते जाओ, अपना भाग्य बनाते जाओ। ओम शांति। जैसा कि सभी भाई बहनें अपने अपने स्तर पर बाबा की प्रत्यक्षता करने के लिए कुछ न कुछ सेवा में नवीनता करते ही रहते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। हम सब के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि आज ईश्वरीय सेवाओं का विस्तार करने हेतु एक नया चैनल बनाया गया है, जिसका नाम है सबका मालिक एक। और आज ही इस चैनल पर
प्रथम वीडियो अपलोड की गई है, तो सभी भाई बहनें उसको ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अभी स्क्रीन पर जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसको टच करें और बाबा के उस नए चैनल पर विजिट करें।